यानी पाकिस्तान के लिए ये डबल खुशखबरी है। एक और वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है, तो दूसरी ओर अब अमेरिका से भी आतंकवादियों की तिजोरी भरनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान में खुशियां हैं, लेकिन दिल्ली से लेकर देश के कई राज्यों तक दिवाली से पहले करोड़ों लोग मायूस हैं, और ये मायूसी है पटाखों पर बैन को लेकर। लेकिन आज ऐसे तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर प्रदूषण खत्म करने का पूरा ज्ञान दिवाली पर ही क्यों दिया जाता है? क्या वाकई प्रदूषण के असली गुनहगार पटाखे हैं? सच यह है कि दिवाली 2 दिन बाद है, लेकिन दिल्ली की हवा खराब होने की शुरुआत पिछले 1 हफ्ते से हो चुकी है। आज भी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में पॉल्यूशन का लेवल 400 से पार रहा, जबकि नोएडा से गुड़गांव तक ये 200 से 300 के बीच दर्ज हुआ, जो बहुत खतरनाक कैटेगरी में आता है। तो सवाल है, आखिर ये कैसे हुआ? असल में इसकी वजह है वो पराली जो पंजाब और हरियाणा में खुलेआम जलाई जा रही है, जिसका धुआं दिल्ली की हवा को जहरीला कर रहा है। लेकिन आरोप हमेशा की तरह इस बार भी दिवाली और पटाखों को सॉफ्ट टारगेट करके बनाए गए हैं। और हमेशा की तरह इस बार भी दिवाली के 2 दिन बाद जब आप अखबारों की हेडलाइंस पढ़ेंगे तो उसमें यही बताया जाएगा कि दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल पटाखों की वजह से खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। तो दिवाली बदनाम है, पराली का काम है, यह दावा ऐसे ही नहीं किया जा रहा है। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक दिल्ली की हवा को पटाखे नहीं बल्कि पराली खराब करती है। ऐसी ही एक रिपोर्ट आईआईटी कानपुर ने 2017 में जारी की थी, जिसके मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण की सबसे बड़ी जिम्मेदार सड़क की धूल है, जिससे सबसे ज्यादा 35% पॉल्यूशन होता है। दिल्ली वालों की सांसों में जहर घोलने के लिए 25 से 36% तक गाड़ियों का जो धुआं है वो गुनहगार है, जबकि इसके बाद फैक्ट्री से निकलने वाला 22% धुआं दिल्ली की हवा को जहरीला बनाता है। दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए किचन से निकलने वाला धुआं भी 22% तक जिम्मेदार है। आईआईटी कानपुर की इस स्टडी में बताया गया था कि भारत में हर साल कम से कम 9 करोड़ टन पराली जलाई जाती है। इस स्टडी में दिल्ली में प्रदूषण के समाधान के लिए जो एक्शन प्लान का टेबल बनाया गया था, उसमें पटाखों की बात तक नहीं थी, जबकि पराली का जिक्र था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और कहा कि पटाखों को जस्टिफाई करने का ये आधार नहीं हो सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आईआईटी से पास आउट हैं, और यही वजह है कि शायद ही आईआईटी की रिपोर्ट पर उन्हें ज्यादा संदेह हो। इसलिए अब हम जो प्रदूषण पर आईआईटी दिल्ली की एक स्टडी का जिक्र भी करना चाहेंगे। इसी साल मई में आई आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सच है कि दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सिर्फ 12 घंटे में पटाखों वाले प्रदूषण का स्तर कम भी हो जाता है, जबकि पराली का पॉल्यूशन, उसका धुआं कई हफ्तों तक दिल्ली की हवा में बना रहता है, और दिल्ली वाले गैस चैम्बर बन चुकी राजधानी में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दिल्ली वाले जिस जहरीली हवा के लिए सफर करते हैं, यानी बुरी तरह प्रभावित होते हैं, उसे समझाने के लिए हमने मौसम की जानकारी देने वाली भारतीय एजेंसी सफर की एक रिपोर्ट भी निकाली है। यह रिपोर्ट पिछले साल की है और इसे आप सफर की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। उसके मुताबिक साल 2021 में 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच दिल्ली में जितना प्रदूषण दर्ज हुआ, उसमें 14% पॉल्यूशन पराली की वजह से था, जबकि 22 अक्टूबर को पराली से पॉल्यूशन का लेवल 15% तक जा पहुंचा। इसके बाद 30 अक्टूबर 2021 में दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर रहा, उसमें पराली का प्रदूषण 20% तक था। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि साल 2021 में दिवाली नवंबर में थी, लेकिन उससे पहले ही अक्टूबर में पराली की वजह से दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो सिर्फ देश में बैठे लोग ही पराली को पॉल्यूशन का विलेन नहीं मानते हैं, बल्कि दुनिया की कई बड़ी स्पेस एजेंसी भी इस पर मोहर लगा चुकी हैं कि पटाखे बदनाम हैं, पराली का काम है। ऐसी एक रिपोर्ट बाकायदा तस्वीर के साथ 2021 में नासा ने जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि पराली जलने से कैसे दिल्ली की हवा जहरीली हो रही है। इसे समझाने के लिए नासा ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तरफ उठने वाले धुएं की सैटेलाइट इमेज ली थी। इसमें 31 अक्टूबर 2021 से लेकर 5 नवंबर 2021 के बीच में पराली की आग को लाल स्पॉट में दिखाया गया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने गौर किया कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से उत्तर पश्चिम भारत की वायु प्रदूषित हो रही है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी लगातार खराब हुई। यानी पटाखों को पॉल्यूशन का असली विलेन बताया जा रहा है, लेकिन असल में तथ्य और तर्क पराली को जिम्मेदार मान रहे हैं।
जिन पटाखों को फोड़ने पर पाबंदी लगाई गई, आज हम उसका इतिहास भी आपको बता देते हैं। पटाखों की शुरुआत चीन में करीब 2221 साल पहले हुई थी। हालांकि पहले बारूद की जगह बांस का इस्तेमाल होता था, क्योंकि बांस की गांठ आग लगने पर तेज आवाज में फटती है, इसलिए पहले इसी का चलन था। लेकिन 8वीं सदी में चीन में बारूद जैसे पदार्थ डेवलप किए गए। सन 1044 में चीन की किताब में गन पाउडर का जिक्र मिलता है। चीन में मान्यता थी कि पटाखों से बुरी आत्मा भागती हैं। यही बारूद चीन के लिए बुरा अंजाम लेकर आया जब मंगोल योद्धाओं ने चीन पर इसी बारूद से हमले कर दिए। बाद में मध्य एशिया, जापान, पश्चिम एशिया में भी पटाखे आए। बताया जाता है कि 12वीं शताब्दी में बंगाली बौद्ध धर्मगुरु आतिश दीपांकर चीन गए और आतिश दीपांकर ही चीन से पटाखों का विचार लेकर भारत आए।